हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानने वाले हैं स्किन ऑफ मेमल के बारे में जानेंगे। यदि कोई पर्सन है, उसका स्किन को यदि माइक्रोस्कोप में अवलोकन किया जाए, उसको देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जिसमें आप लोग को मुख्य रूप से दो लेयर दिखाई देंगे। एक आप लोग को एपिडर्मिस लेयर दिखाई देगा, ये जो थिन होती है, और दूसरा आपको दिखाई देगा डर्मिस लेयर, जो थिक होता है, मोटा होता है। तो इसी को आज हम लोग जो है अच्छे से समझने वाले हैं। इसकी संरचना, जो मेमल का स्किन है, उसको जानने वाले हैं। तो मेमल के स्किन का अवलोकन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग दो लेयर एपिडर्मिस और डर्मिस, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे एपिडर्मिस के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या है, यह जो एपिडर्मिस है 5 सब लेयर से मिलकर के बनी होती है। 5 सब लेयर कौन कौन से हैं बच्चों? देखिए, स्ट्रेटम कोर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम मालपिघाई। देखिए इसमें सबसे जो बाहरी ऊपर परत आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये लेयर, ये कौन सी लेयर है? ये स्ट्रेटम कोर्नियम लेयर है, जो कैसी होती है? थिक होती है, थोड़ा मोटी होती है, स्ट्रेटम कोर्नियम है। और इसका एक खास बात यह है कि यह जो है डेड लेयर होती है, ये मृत लेयर होती है, ठीक है। जो हमारे त्वचा में ऊपर इसको रगड़ने पर जो है मेल जैसे निकलता है, वो क्या है? यही है, स्ट्रेटम कोर्नियम ही है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जो जीवित सेल दिखाई देगा, स्ट्रेटम ल्यूसिडम दिखाई देगा, और नीचे लेयर सेकेंड लेयर। उसके बाद थर्ड लेयर है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, उसके बाद फोर्थ लेयर है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, और जो फिफ्थ लेयर है, देखिए फिफ्थ लेयर की एक खास बात है स्ट्रेटम मालपिघाई या स्ट्रेटम जर्मिनेटम। ये स्ट्रेटम जर्मिनेटम, ये इसमें सेल डिवीजन करके नए सेल जर्मिनेट करने की, बनाने की इनमें क्षमता होती है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? स्ट्रेटम जर्मिनेटम या स्ट्रेटम मालपिघाई। ये सेल डिवीजन करके नए नए लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेटम कोर्नियम है, ये क्या होते हैं? नष्ट होते जाते हैं। तो इनकी जगह को पूर्ति करने के लिए ये सेल जो है, ये स्ट्रेटम जर्मिनेटम नया नया सेल का निर्माण करता है। इस प्रकार हम लोगों ने एपिडर्मिस के 5 लेयर के बारे में जाना। उसके बाद देखिए हम लोग किसके बारे में जानेंगे? डर्मिस के बारे में, जो थिक लेयर है। तो डर्मिस में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए हेयर, ये हेयर का जो ओरिजिन है, हेयर पेपिला, ठीक है, इससे हुआ है। तो ये जो हेयर किससे वृद्धि हुआ है? हेयर पेपिला से, ठीक है, जो डर्मिस का पार्ट है, इससे वृद्धि हुआ है। ये आप लोग को स्पष्ट हेयर दिखाई दे रहा होगा। आप लोग जानते हैं मेमल में, मतलब ह्यूमन भी एक मेमल है, उसमें हेयर पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे मेमल हैं, सभी में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। जो हेयर पेपिला, देखो हेयर पेपिला से ग्रोथ हुए होते हैं, ठीक है। और ये हेयर जो है एक फॉलिकल, एक गड्ढे खांच नुमा संरचना में ये बढ़े हुए होते हैं इसी से। तो इस खांच नुमा ये जो गड्ढा है, इसी का नाम है हेयर फॉलिकल। इसका क्या नाम है? देखिए यहाँ पर हेयर फॉलिकल, ठीक है। इसके बाद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये, इसका क्या नाम है? ये अरेक्टर पीली। ये क्या है? अरेक्टर पीली है, जो क्या करता है? यह सेल को जो है अच्छे से अटैचमेंट करने में मदद करता है, अच्छे से व्यवस्थापित करने में मदद करता है, इस सिस्टम को जमाने में, ठीक है। उसके बाद आप लोग को ये दिखाई दे रहा होगा सेंसरी कार्पस्कल। ये देखिए, ये क्या है? सेंसरी कार्पस्कल है। इसका क्या काम है? ये सेंस को ग्रहण करता है, कोई संवेदनाओं को या कोई सूचनाओं को ग्रहण करने का काम कौन करता है? सेंसरी कार्पस्कल करता है। और उन संवेदनाओं को यह नर्व सेल, ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? नर्व सेल को सूचना दे देता है। फिर इस नर्व सेल के माध्यम से बहुत सारे सेल जुड़े होते हैं नर्व, और फिर ब्रेन में पहुंच जाता है। जैसे कोई मच्छर है, वो काटता है तो सेंसरी कार्पस्कल को पता चलता है ये, फिर ये सूचनाओं को जो है नर्व सेल के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। आप लोग को और दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ब्लड वेजल। ये क्या है? ये और ये दोनों क्या है? ब्लड वेजल हैं, जिसमें ब्लड सप्लाई होता है। वेजल क्या है? वेजल जो है आर्टेरी और वेन्स का ही, मतलब ये पतला भाग है, ठीक है, जिनको वेजल्स कहा जाता है। इनमें ब्लड फ्लो होता है, और ये सारे जो जीवित सेल हैं, इनको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं ये ब्लड वेजल, ठीक है। और खास बात क्या है कि देखिए इसमें डर्मिस में भी 2 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? ग्लैंड होते हैं, जो डर्मिस से विकसित होते हैं। ये इनका अधिकांश स्ट्रक्चर जो है एपिडर्मिस में पाया जाता है, लेकिन ये
डर्मल इन ओरिजिन होते हैं, ठीक है। डर्मल में डर्मिस वाले पार्ट में ओरिजिन होते हैं, जिसमें आप लोग को दिख रहा होगा ये सेबेसियस ग्लैंड। देखिए ये बच्चों ये क्या है, ये इस पार्ट को ये क्या है, सेबेसियस ग्लैंड है ये वाला पार्ट, ठीक है। ये सेबेसियस ग्लैंड में एक चिपचिपा पदार्थ का जो है श्रावण होता है, ठीक है। किसका श्रावण होता है, चिपचिपे पदार्थ का जो है श्रावण होता है, जो इस हेयर सेल से निकल करके इस बॉडी में निकलता है। आप लोग जब गर्मी के दिन में देखे होंगे तो ज्यादा पसीना भी आ जाते हैं, तब क्या होता है, उसमें पसीना तो आते हैं, साथ ही चिपचिपा लगता है। तो इस सेबेसियस ग्लैंड से जो है एक चिकनी पदार्थ का श्रावण होता है, जिसके कारण ये जो है चिकना हो जाता है, ठीक है। इसका ऊपरी लेयर या चिपचिपा हो जाता है। अब देखिए उसके बाद जो है इस डर्मिस में एक और ग्लैंड पाया जाता है, स्वेट ग्लैंड। ये पसीना की ग्रंथि है जहां से पसीना बनता है। तो इस डर्मिस में क्या बनता है, पसीना, जिसको क्या ग्लैंड कहा जाता है, स्वेट ग्लैंड। स्वेट मतलब पसीना होता है। देखिए ये यहाँ पसीना बना, फिर जो है ये पसीना किसके माध्यम से निकलता है, ये फिर ये एपिडर्मिस में ओपन होता है और फिर यहाँ से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, ठीक है। आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। उसके पश्चात देखे होंगे आप, बहुत सारे फैटी लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, उसमें वो क्यों होते हैं, तो हमारे बॉडी के जो ये डर्मिस पार्ट है उसमें क्या पाए जाते हैं बच्चों, फैट सेल, ठीक है। आप लोग को यहाँ नाम नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये सेल स्पेशल प्रकार के सेल हैं। ये क्या सेल हैं, ये स्पेशल प्रकार के, मैं चलो लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है। ये जो सेल हैं स्पेशल प्रकार के, ये सेल हैं फैट सेल, फैट सेल, ठीक है। ये फैट सेल हैं, ये फैट सेल क्या करते हैं, जो लिपिड है, फैट है, उसको स्टोरेज करने का काम करते हैं, जिसके कारण त्वचा क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये स्किन ऑफ मैमल को जाना समझा, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एपिडर्मिस जो 5 लेयर की बनी होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो डेड लेयर होती है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम मल्पिगा या जर्मिंटम जो नए सेल का फॉर्मेशन करता है। हेयर जो है हेयर फॉलिकल में रहता है, और यह इसका ओरिजिन कहाँ होता है, हेयर पेपिला से ओरिजिन होता है, ठीक है। मतलब कि डर्मिस वाले पार्ट से। एपिडर्मिस थिन पार्ट है, डर्मिस जो है थिक पार्ट है। उसके बाद डर्मिस में हम लोगों ने क्या देखा है, 2 प्रकार के ग्लैंड हैं, एक सेबेसियस ग्लैंड जहां से तरल चिकनी पदार्थ का श्रावण होता है, ठीक है, स्लाइम मटेरियल का, ठीक है, चिकनी पदार्थ का। और देखिए इसमें स्वेट ग्लैंड पाया जाता है, जो पसीना को जो श्रावण करता है, एपिडर्मिस में खुलता है यह, ठीक है। इसमें फैट सेल पाए जाते हैं, जो फैट स्टोरेज करने का काम करते हैं। और ये देखिए इसमें हम लोगों ने ब्लड वेसल देखा, जो क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं और न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं इन सारे सेल्स को। उसके बाद हम लोगों ने सेंसरी कर्पस्कल देखा है, सेंसरी कर्पस्कल सेंस को ग्रहण करते हैं और नर्व सेल को दे देते हैं, जिससे हमें कोई सूचना जो है ब्रेन तक पहुंचता है। इसके बाद ये अरेक्टर पीली, ये क्या करता है, ये सेल वगैरह को प्रॉपर शेप प्रदान करता है, ठीक है। और एक चीज, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू इसमें पाए जाते हैं। ये जो क्या है, कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू हैं ये सब, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने स्किन ऑफ मैमल को अच्छे से समझा है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जो है इसका एक अच्छा नोट बना लीजिए, ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।